नमस्ते। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया काफी दिलचस्प है ना? इसमें ना कुछ ऐसे फंडामेंटल नियम हैं जिनके बिना कुछ भी काम नहीं कर सकता। और आज हम उन्हीं में से एक सबसे सबसे जरूरी नियम को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा सवाल ये है कि आखिर ये ओम का नियम है क्या? आपने शायद स्कूल में इसका नाम सुना होगा, है ना? असल में ये इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया का एक ऐसा बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी प्रिंसिपल है जो हमें इसके मेन कंपोनेंट्स के बीच का जो रिश्ता है ना, उसे समझने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम का नियम बेसिकली बिजली के तीन पक्के दोस्तों की कहानी है। जी हाँ, तीन दोस्त, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अगर आपने इन तीनों को समझ लिया तो समझो ओम का नियम आपकी मुट्ठी में है। तो सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज की। अब ये वोल्टेज क्या बला है? सोचिए, ये बिजली का धक्का है, एक तरह का प्रेशर। यही वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब बिजली के छोटे छोटे कणों को, एक तार के अंदर बहने के लिए पुश करती है। और इसे हम नापते हैं वोल्ट्स में। अच्छा, तो वोल्टेज ने धक्का तो दे दिया, अब उस धक्के का नतीजा क्या हुआ? नतीजा है करंट। करंट मतलब एक्चुअल फ्लो या बहाव। तार के अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, बस वही करंट है। और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। और अब आता है हमारा तीसरा दोस्त, रेजिस्टेंस, या हिंदी में कहें तो प्रतिरोध। इसका तो नाम ही सब कुछ बता देता है ना? ये है बहाव में आने वाली रुकावट। मतलब बिजली जब बह रही होती है तो कोई भी चीज, चाहे वो बल्ब हो या हीटर, उसे थोड़ा बहुत रोकती है। बस इसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं और इसे हम ओम में नापते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इनका आपस में क्या लेना देना है? इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा रोजमर्रा का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये कितना कमाल का एग्जाम्पल है। कल्पना कीजिए एक पानी का पाइप है। तो पाइप में जो पानी का प्रेशर है वो हो गया हमारा वोल्टेज। जितना ज्यादा प्रेशर उतना तेज पानी बहेगा, और जो पानी बह रहा है उसकी मात्रा, वो हो गया हमारा करंट। और रेजिस्टेंस वो है पाइप में फंसा हुआ कोई कचरा या कोई ब्लॉकेज जो पानी के फ्लो को धीमा कर देता है। सिंपल है ना? तो अब जब पानी वाले एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो गया है, तो चलिए अब असली नियम और उसके फॉर्मूले पर आते हैं जिसने इस रिश्ते को दुनिया के सामने रखा। ये नियम दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। उन्होंने क्या खोजा? उन्होंने पाया कि अगर किसी तार का टेम्परेचर सेम रहता है तो उसमें जो करंट बहता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस यानी रुकावट बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा। सीधा सा हिसाब है। और मजे की बात यह है कि ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप बस एक छोटे से सिंपल से फॉर्मूले में समा जाता है। V इज इक्वल टू I इंटू आर। बस वोल्टेज बराबर है करंट गुना रेजिस्टेंस। कितना एलिगेंट है ना? और इस एक फॉर्मूले का जादू देखिए। इसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से घुमा फिरा सकते हैं। मतलब अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो आप करंट निकाल सकते हैं, करंट और वोल्टेज पता है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कोई भी दो चीज़ें पता हों तो तीसरी हमेशा निकाली जा सकती है। चलो, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये नियम काम कैसे करता है। एक छोटा सा बल्ब का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सिचुएशन ये है, हमारे पास एक छोटा सा लाइट बल्ब है। ठीक है, इसे पावर देने के लिए हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है और जो बल्ब है उसका अपना रेजिस्टेंस है 6 ओम का। तो अब सवाल ये है कि इस बल्ब को जलाने के लिए बैटरी से कितना करंट यानी I फ्लो होगा, हमें यही पता लगाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने ट्रस्टी ओम के नियम का ही इस्तेमाल करेंगे। हमें करंट निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी करंट बराबर है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब बस वैल्यूज डालनी है। वोल्टेज है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 6 ओहम। तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2, यानी 2 एम्पियर। इसका मतलब उस बल्ब से 2 एम्पियर का करंट बहेगा और वो जल उठेगा। देखा कितना सिंपल था।